Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम मालविका जी नायर है और इस बार यूपीएससी सीएसई 2024 में मेरा 45th रैंक आई हुई है एंड दिस वाज माय 6th अटेम्प्ट. और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रही 2017 में और 2018 में सेकेंड अटेम्प्ट. उस दोनों टाइम्स में आई डिड नॉट क्लियर माय प्रीलिम्स. उसके बाद 2019, 20, 22 एंड 24 ये सारे प्रीलिम्स मैंने क्लियर हुई है. तो प्रीलिम्स के बारे में मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि क्या ही करना है. तो आई वुड लाइक टू शेयर वो जो स्ट्रैटेजी जो प्रीलिम्स के लिए लेनी होती है, आई विल लाइक टू शेयर विथ यू. तो स्पेसिफिकली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हर एक साल में आई यूज्ड टू स्टार्ट अराउंड फरवरी या जनवरी एंड पे. तो ये पीरियड में क्या होती थी, आई यूज्ड टू रिवाइज माय स्टैटिक प्रॉपरली. एटलीस्ट 2 या 3 बार स्टैटिक पूरा मैं रिवाइज करती ही थी. इवन इफ आई न्यू द सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, सारे अटेम्प्ट्स में मैंने पूरी एक बार देखी थी. एंड दिस वुड गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स का एक ही मंत्रा मतलब या सक्सेस मंत्रा होता है, दैट इज टू कीप योर स्टैटिक वेरी स्ट्रांग. उसके बाद आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको अपडेट करना ही है. अभी करंट अफेयर्स नहीं बोल सकती, कंटेम्पररी अफेयर्स बोल सकती है, क्योंकि 2 to 3 years का जो भी चल रहा है आपका बैकग्राउंड पता होना चाहिए. तो दैट यू वुड डू विथ योर डेली करंट अफेयर्स प्रिपरेशन. उसके साथ आपको करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस भी देखना है. तो देन दैट विल सॉलिडिफाई योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. बट आपको कभी भी आपका स्टैटिक इग्नोर नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत आपको एटलीस्ट 2 to 3 times रिवाइज करनी चाहिए. Then in that last 3 months, especially last month में मैं सिर्फ PYQs में फोकस करती थी, as well as a lot of mock questions. जब भी मैं क्वेश्चन करती थी, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है एंड आई रोट द क्वेश्चन, मैं जब की देखती थी आई वुड गो बैक टू माई सोर्स बेस नोट्स. आपका जो बेस नोट इस पे फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत है, यू वुड गो बैक टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर और एक बार पूरा ऐसा देखती थी. सो वो रिविजन भी हो जाती थी. दिस इज हाउ आई यूज्ड टू रिवाइज. तो की लर्निंग यही है फॉर प्रीलिम्स, आपका स्टैटिक स्ट्रांग होनी चाहिए और रिविजन 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 अलॉन्ग विथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस, बस दैट्स. तो फॉर 6 years जो मैंने प्रीलिम्स को देखी है, आई थिंक द पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स कीप्स ऑन चेंजिंग. तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. योर स्टैटिक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, जैसे कि पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब आपको देखनी चाहिए. और बाकी सब करंट अफेयर्स आपको, मैंने जैसे बोला है, कंटेम्पररी अफेयर्स करके बोल सकते हैं. व्हेनेवर यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, अगर आपने देखा कि देखो लेट्स से वेज कोड ऐसा करके देखा एंड यू हैव नॉट सीन कि क्या है और ये अभी पेपर में नहीं आ रहा है, इट मस्ट हैव कम फॉर द लास्ट 2 to 3 years. सो आपको बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए. तो लाइक दैट ऑल्सो यू हैव श्योर कि आपका करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रांग है. सो दिस इज द वे यू शुड अप्रोच प्रीलिम्स. और वो बहुत ब्रॉड बेस होनी चाहिए. ऐसा नहीं सोचने चाहिए कि दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. कमिंग टू डिविजन ऑफ प्रिपरेशन बिटवीन करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक. करंट अफेयर्स आपको आपकी स्टैंडर्ड नोट्स फॉलो करने चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स जो भी है, एंड फॉर स्टैटिक. एंड फॉर करंट अफेयर्स आई वुड से कि आप एक ही सोर्स पकड़ लीजिएगा. एक तो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग है, वो जो डेली होता है, तो अकॉर्डिंगली यू विल बी मेकिंग योर ओन नोट्स, एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा. उसके साथ आपको एक कंपाइलेशन फॉलो करना चाहिए फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. मैंने इस बार शून्य आईएएस का देखी थी बिकॉज इट वाज वेरी कंडेंस्ड एंड इट वाज वेरी फैक्चुअली लोडेड. उसके हिसाब से आई वाज एबल टू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्चुअल बेस. तो दैट वाज माय रिक्वायरमेंट, क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए थी कि मैंने काफी फैक्चुअली भी प्रिपेयर कर रही थी. तो दैट वाज जस्ट फॉर द बैकग्राउंड. एंड अदरवाइज आपको बहुत सारे कोचिंग रिसोर्सेज है, PT 360 है, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू.
जो आपको रिटेंशन हो रहे हैं माइंड में, यू हैव टू फॉलो दैट. देन मॉक टेस्ट करने के लिए आई सेड मैंने जनवरी या फरवरी में स्टार्ट करती थी, तो आई वुड टेक मल्टीपल मॉक टेस्ट. एक ही सब्जेक्ट के लिए 3-4 मॉक टेस्ट भी मैं करती थी, एंड अलॉन्ग विद दैट थोड़े बहुत रिविजन्स भी हो जाती थी, लाइक बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो कवर हो रही है इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. और ये मॉक टेस्ट से भी ये भी समझ में आती है कि व्हाट आर योर वीक एरियाज, वेयर आर यू फ्रीक्वेंटली मेकिंग योर मिस्टेक्स. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो करनी है मॉक टेस्ट लेने के टाइम पे इज टू अंडरस्टैंड योर कि क्या बोलती है साइकोलॉजिकल पैटर्न्स. फॉर एग्जाम्पल इन मेरे केस में आई यूज टू मेक वन क्वेश्चन रॉन्ग, एंड वो मुझे डाउट आती थी मन में कि मैंने गलती किया है, तो अकॉर्डिंगली मेरा सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी हमेशा रॉन्ग आती थी. दैट पैटर्न वॉज देयर व्हेन आई एनालाइज माई पेपर. तो मुझे समझ में आ गया कि थोड़ा सर्क्यूट ब्रेक करना है. लाइक इफ आई सी 2-3 क्वेश्चंस जिसका आंसर्स मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, I would just skip that paper and go to the next paper and write. तो ये सब आपको करना है. तो that is because of my particular style of writing. अगर आप ये कर रहे हो तो you should be making sure कि you will never miss any question as well as cover your entire paper. वो time management भी आपको देखना है. तो all these strategies which is specific to you and your style of writing आपको समझ में आएगा जब आप बहुत सारे PYQs as well as mock questions अटेम्प्ट करते रहेंगे. देन मैनेजिंग नेगेटिव मार्किंग इन प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स का यही इश्यू है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है. तो यू हैव 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज. आइदर आप बहुत ही कंजर्वेटिव चल के यू राइट ओनली क्वेश्चंस यू आर वेरी वेरी श्योर ऑफ, तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा अराउंड 70 to 80 एंड आपका एक्यूरेसी बहुत हाई रहेगा. तो दैट वे यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ. अदरवाइज यू हैव टू गो टू द अदर साइड. मैं यही स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी. आई यूज्ड टू अटेम्प्ट अराउंड 97-98 क्वेश्चंस मिनिमम, एंड मेरे नेगेटिव्स भी बहुत आती थी, अराउंड 32 समथिंग, 30 तो आती थी. बट even then mera net marking was enough to cover the prelims cutoff. So this again depends on आपके specific style of answering. तो ये आपको समझ में आएगा जब आप बहुत सारे questions practice करते हो. तो लास्ट 30 डेज में क्या करना है फॉर प्रीलिम्स. अगेन फॉर मी मैंने जो किया है, आई वांटेड दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे स्टैटिक बहुत अच्छे से पता है. दो आई यूज्ड टू रिवाइज फॉर एटलीस्ट 20 डेज. मैं फोकस करती थी कि पूरा स्टैटिक बुक्स जो है, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत या ज्योग्राफी का गुचलॉन्ग, NCERT फॉर ज्योग्राफी वो क्लास 11, ये सब मैं एक बार आई वुड सी इट प्रॉपरली. एंड देन ये जो रिविजन होती थी, मतलब दिस वाज द रिविजन आई यूज्ड टू डू. अकॉर्डिंगली मैं PYQs में बहुत फोकस करते थे, बिकॉज द मॉक क्वेश्चंस व्हिच यू डू इज बेसिकली एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की क्या हो सकती है यूपीएससी का पेपर. इट्स ऑलवेज अ गेस. बट जो PYQs जो होती है वो एक्चुअल एक्सपीरियंस है कैंडिडेट्स में जो एग्जाम में आती है. तो यू हैव टू लुक एट द PYQs एंड वो अपना माइंड ऐसा सेट करके जाना है. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस CSAT ऑल्सो, एटलीस्ट सम PYQs, सो दैट मेरा कॉन्फिडेंस था. कमिंग टू CSAT, अभी हमें पता है CSAT का toughness level is changing. Some years it's very tough, but generally I have attempted from 2017 to now 24 exam. वो 23 का it was very tough, I had not attempted it, but मतलब toughness level वो बढ़ती जा रही है. तो to get that 33%, it's not just easy that you have to show up. तो आपको क्या करनी चाहिए, अगर आपका बैकग्राउंड है इन CSAT, फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और मैथमेटिकली ओरिएंटेड बैकग्राउंड, आपको जस्ट मेक श्योर दैट आपने PYQs किया है एंड यू फील कंफर्टेबल विद द पेपर कि वो आप मार्जिन क्लियर कर पाओगे. तो दिस नेवर इग्नोर द पेपर, बस वही एडवाइस है फॉर दोस काइंड्स ऑफ पीपल. फॉर पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल विद मैथमेटिक्स, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए. व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स फ्रॉम जनवरी और फरवरी, आप मतलब डेली थोड़ा टाइम निकाल के spend on these particular topics of CSAT. फॉर एग्जाम्पल वो जो रेशियोज होता है या डेटा एनालिसिस होता है, ऑल दीज क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा इफ यू सर्च ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाता है कि कैसे करना है विद दैट शॉर्टकट्स. तो यू प्रैक्टिस अ फ्यू ऑफ दैट. वो थोड़ा स्लोली आपका प्रैक्टिस में इंटीग्रेट हो जाएगा. एंड मेक श्योर यू डू एटलीस्ट 10 to 12 years का PYQs फॉर CSAT एज वेल. वो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आई वुड बी एबल टू क्लियर CSAT.
बैलेंसिंग GS1 एंड CSAT विथ योर प्रिपरेशन अगेन डिपेंड्स ऑन आपके स्ट्रेंथ्स क्या है. आई वुड से कि अगर आपका स्ट्रेंथ CSAT में थोड़ा कम है तो यू हैव टू मेक श्योर जब भी आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम जनवरी या फरवरी यू इनकॉर्पोरेट CSAT प्रिपरेशन along with it. बस दैट्स इट. Using any digital apps or tools for preparation, हाँ, I used to maintain digital notes. तो मैं I used to write notes as well. But मैंने एक digitized form भी रखी थी in my iPad. वो जो good notes होते हैं, I used to write on that also. The advantage was that I would keep a picture of my note, handwritten note. उसके बाद I would write extra information जो आती है टेस्ट सीरीज से या कुछ आंसर की से. I would also write on the good notes का sheet also. So that was one way I did it. Then वो जो materials आती थी, I used to refer to a lot of books, e-books, etc. So I used to use my iPad for digital purposes. Again, this depends on your comfort level. आपको handwritten notes बनानी ही चाहिए, तो that is non-negotiable. But this was just for the sake of storage. Mostly मैं handwritten notes को ही rely करती थी. Then nowadays I think in my last attempt that वो ये तो पहले नहीं थी, but now the use of AI, for example Perplexity or ChatGPT, Gemini, etc. you can use to find specific information for your preparation. For example मैं क्या बोलूँ, for example आप मेंस की प्रिपरेशन कर रही हो and you want to find certain thinkers which are relevant for your optional for that particular subject. So आप वो deep research mode में if you use any of these AI apps you would be able to get a lot of these thinkers. But आपको ऑलरेडी एक बार वेरीफाई करना चाहिए whether it is quoting the right thing because of that hallucination aspect of AI. Sometimes it does not give the accurate information. So with a pinch of salt you can use the AI apps as well to aid in your preparation. But वो आपको generally use मत, you should not use it. But वो बहुत specific चीज के लिए आपको बहुत काम आ जाएगा. Then mistakes in my first attempt and how did I correct them. So for my first and second attempt in which I was not able to clear prelims, मेरी basic mistake यही थी कि I was not thorough with my static. तो मुझे static का revision whenever I did it properly and वो जो tried and tested methods है, that is practicing PYQs and mock questions, वो उसके बाद में जो भी प्रीलिम्स मैंने लिखी है I was able to clear. तो never neglect your prelims preparation, always do it very seriously. Staying motivated during prelims phase, ये तो थोड़ा इसमें थोड़ा difficulty है क्योंकि you are revising again and again. You might feel कि यार ये how many times will I see the same thing, so you have to power through. What else? Then so in case I got bored, what I used to do is that I used to solve questions. So जब question solve करनी थी, it was a more active process. So I was more interested in solving questions than reading passively. So I used to do that strategy कि I will do a question and then उसके साथ I will go back and revise. So that is the only way to keep yourself motivated. और आपको proper timelines या timetables होनी चाहिए that will keep you disciplined. For example, I wrote down like 20 days या 21 days का plan in which I will cover the entire syllabus once or twice like that. So इस type की discipline maintaining tools भी आपको चाहिए, तो that will help you keep yourself motivated and trying to meet those deadlines. Always keep 2-3 दिन का buffer, but otherwise this will help you stay on track for your prelims preparation. So coming to revision and revision of the syllabus in prelims, यही तो है, that is non-negotiable. Each बार मैंने at least 3 or 4 times revise तो करी है, and that was in 2 modes, either with proper revision, that is sitting and studying with the textbook, or with the questions या PYQs या mock questions. So ऐसे ही revisions होते रहते थे. Accordingly, current affairs preparation used to go daily. So मेरा daily timetable था कि I would be doing PYQs as well as revisions as well as spending some time on current affairs per month. तो ऐसे ही रहते थे. That last few 4 months for prelims. Then mindset on the day of prelims, तो मैंने दोनों देखी है. तो first 2 attempts में I was, especially my second attempt, I was in an anxiety induced stage. I was crying on the morning of prelims because मुझे लग रहा था कि I was going to make a lot of mistakes. I will just miss it because I maybe intuitively मुझे लगा कि मेरे preparation में कुछ कमी है. तो then in my third and fourth attempt I was much more relaxed क्योंकि I was मुझे लगा कि okay, ये mindset का ही बात है. I have done what I can. बाकी
कि I will see. So I used to focus on my first intuition, or I used to be able to complete the papers when my mindset was right. तो यही आपका test. If your mindset is right, you will be able to complete the papers, क्योंकि आप overthinking नहीं कर रहा है and you're being honest with yourself कि आपको कुछ आंसर नहीं पता है तो you're skipping ahead, या you're doing your time management properly. But when your mindset is very anxious, यही होता है कि you keep on obsessing over one question, उसके बाद एक गलती हो जाती है, then consistently 2-3 questions which you could have gotten right, वो भी गलती हो जाती, उसमें भी गलती हो जाती है. तो this is what happens. तो आपका mindset clear रखने के लिए always remember कि ये तो एक एग्जाम ही है, it's not your life. तो ये एग्जाम 2 hours के लिए आपका नॉलेज टेस्ट करती है. देन वॉट एवर प्रिपरेशन यू हैव डन, इट विल टेक यू थ्रू दैट 2 hours. यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एज वेल एज द प्रोसेस. बस यही बात है. एंड with a bit of luck as well as God's grace, you would be able to make it through prelims. All the best for every aspirants, and thank you.